everyone, today we are going to discuss exercise 6.4, but before exercise 6.4 I will tell you some properties of special triangles. So there are three types of special triangles. One is isosceles, second is equilateral, and third is scalene. Okay, but in isosceles, as you know, isosceles there are two sides are of equal length, but third is unequal. So there are its property. If two sides of a triangle are equal length, so it is called an isosceles triangle. And in this, an important property of this an angle opposite of two equal sides of a triangle are equal in triangle ABC along side. It means कि इसमें दो sides और कोई दो angles, मतलब एक क्या होगा, जो दो sides सेम है, ठीक है, लाइक ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इनके जो एंगल्स हैं, एंगल सी एंड एंगल बी, ये दोनों ही इक्वल होंगे. ये प्रॉपर्टी आपको ही लगानी है आइसोस्केल्स ट्रायंगल में. इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? Equilateral triangle, all the three sides of a triangle have equal length. It is called an equilateral triangle. Means तीनों ही क्या होंगे? equal length के triangle. इस triangle में तीनों ही equal length के होंगे. तो इसलिए क्या होगा? एंगल ए साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी. ये तीनों साइड इक्वल होंगे प्लस तीनों ही एंगल भी इक्वल होंगे. ठीक है. नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए बी. तीनों साइड्स इक्वल होंगे प्लस तीनों ही एंगल इक्वल होंगे. चूँकि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी. नाउ इन दिस ट्रायंगल इन इक्वल प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसमें तीनों ही अलग अलग साइड के होते हैं. और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी प्लस ए सी, कोई भी दो साइड्स होंगे, उनका सम जो होगा वो थर्ड वाले साइड के से बड़ा होगा. ठीक है, मतलब चाहे वो ए बी हो, ए सी हो या बी सी हो, ए बी प्लस बी सी होगा तो वो भी ए सी से थर्ड वाले साइड से बड़ा होगा. कोई मतलब कहने का ये है, इस तरह के ट्रायंगल्स में जिनमें तीनों ही साइड्स अलग अलग होते हैं, लाइक दिस, तीनों ही साइड्स अलग अलग मेज़रमेंट के आते हैं, तो उसमें ये होता है कि कोई भी दो साइड्स जिनका सम, किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड वाले साइड से हमेशा ही बड़ा होगा. इसी पे बेस ये कुछ थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं थ्री एंगल्स की, जिन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. द सम ऑफ, जैसे इसका है, द सम ऑफ any two sides of a triangle is greater than the third side. The difference of two sides of a triangle is less than the third side. Right? ये आपके थर्ड एंगल की प्रॉपर्टी है. अब आते हैं एक्सरसाइज पे. तो एक्सरसाइज 6.4 में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 इज MCQ. There are 4 options. Question number 1 and 2, out of which only one is correct. Choose the correct option. If the length of two sides of a triangle are 8 cm and 12 cm, the length of third side में भी क्या होगी? लगभग बड़ी होनी चाहिए. मतलब क्या है? 20 सेंटीमीटर से लेस होना चाहिए. इसमें जो इन्होंने कहा है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड वाले साइड से हमेशा ही बड़ा होगा. तो 8 + 12 अगर करेंगे तो 8 + 12 होता है 20. ठीक है, इट मीन्स 20 आ रहा है, तो हमेशा 20 से लेस होना चाहिए. 20 से लेस होगा, वही इसका करेक्ट आंसर होगा. उसके बाद which one of the following number triplet cannot represent the length units of the side of a triangle? 5 to 7 2, इससे ट्रायंगल बन सकता है. 4 to 7 17 4 7. इसमें से ये कहा है इन्होंने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ट्रिपलेट कैन नॉट रिप्रेजेंट द लेंथ यूनिट्स ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल. मतलब कौन सा ऐसा है करेक्ट ऑप्शन जिसकी साइड्स दिए हुए मेजरमेंट से ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है. कैन वी ड्रॉ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 8 cm 5 and 13 cm? क्या हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं इससे जिनके साइड्स 8 5 13 और ये भी 13? नहीं होगा, क्योंकि
क्या हो जाएगा, हाँ इससे एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। तो इससे क्या फॉर्म हो सकता है 8, 5, 13, और नहीं फॉर्म हो सकता क्योंकि 8 + 5 = ऐसे होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बट ये तो 13 आ रहा है, 13 = 13, तो वी कैन नॉट ड्रॉ ट्रायंगल, वी कैन नॉट फॉर्म ट्रायंगल बाय दिस मेजरमेंट। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। इसमें डायगोनल दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, आपको बताना है कि जो है AB + BC + CD + DA जो है वो ग्रेटर होगा AC + BD के मेज़रमेंट के। आप कैसे प्रूफ करोगे इसको, आपको अलग अलग ट्रायंगल्स लेने हैं, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें AB ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC, राइट, तो क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा, इसमें हम O मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, वही थर्ड वाली प्रॉपर्टी, और इस ट्रायंगल में हम थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल्स के लिए, सबके लिए सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। और वो किसके इक्वल होगा, जो ये आएगा इन चारों ट्रायंगल्स की जो मेज़रमेंट आएगी, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये O है, ये तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD, ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या होना चाहिए, कोई भी दो साइड्स थर्ड वाले के इक्वल, तो AO + OD, तो ये हो जाएगा ये किसके AO + OD ग्रेटर होंगे AD से, ठीक है, ये हो जाएगा। और ऐसे ही आपके बाकी भी आ जाएंगे, इस ट्रायंगल के लिए, इसके लिए आप निकाल लोगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें जब ये सारे आ जाएंगे तो आपका होगा कि जो ये वाली साइड होगी और ये वाली साइड्स वो क्या हो जाएंगी, वो इनके इक्वल हो जाएंगी। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल की प्लस चारों साइड्स का सम और इनका सम इक्वल होगा, और जिससे ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि AC और BD के प्रूफ करना है ना, BD प्रूफ करना है, तो ऐसे ये हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चंस हैं, इसमें से प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस ही पूछेगा। इन ट्रायंगल ABCD इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC so that AB + BC + CA इज ग्रेटर दैन 2AD। इसका जस्ट 2 गुना AB, BC और CA, इस ट्रायंगल में इसका 2 टाइम्स दिखाना है। और इसका क्या है, इफ़ O इज़ एनी पॉइंट इन द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC शो डैट दिस, ये भी आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 7, तीनों ही प्रूफ करने हैं, मतलब इन प्रॉपर्टी जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं इनको अप्लाई करके आप प्रूफ करोगे। उसके बाद आते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। जी हाँ, पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होती है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये आपके हो जाते हैं लेग, ये लेग हो जाता है, लेग 1 लेग 2, ये हो जाता है हाइपोटेनस होता है ये। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है, जो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये प्रॉपर्टी है, हाइपोटेनस थ्योरम के थ्रू जो प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, इसमें ये कहा जाता है कि लेग 1 और लेग 2 का जो सम है, लेग 1 और लेग 2 का सम इसके इक्वल होगा। वो भी ऐसे नहीं, लेग 1 का स्क्वायर, लेग 2 का स्क्वायर, लेग 3 मीन्स हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट। ये आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, आप इसको देख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे दिया भी है। एरिया ऑफ इनर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, द टोटल एरिया ऑफ 2 अनकवर्ड स्क्वायर B स्क्वायर + C स्क्वायर, मतलब द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स। ये आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। इस पे बेस्ड आपको इस पर क्वेश्चंस भी करने होंगे, तो इस पाइथागोरस प्रमेय को नोट डाउन भी कर लीजिएगा कॉपी में। ये होती है पाइथागोरस
थ्योरम। अब इसमें जैसे पाइथागोरस थ्योरम है तो इसमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ। तो इसको कैसे निकालोगे, तो आपको पता है ना, आई टोल्ड यू कि ए बी स्क्वायर जो ये वाला है इसका स्क्वायर प्लस इसका सम बी सी, इसका भी सम होगा ना स्क्वायर का, ठीक है, और इक्वल किसके होगा, इसके हाइपोटेनस के ए सी के, तो ए सी स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, वैल्यूज़ पुट करो, इनका स्क्वायर निकालो, जिसमें अब इनका स्क्वायर करिए, ठीक है। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 12 जा 144, इसका होता है 256, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा, ये होता है 20 का ए सी स्क्वायर। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे और ज़्यादा तो ये हो जाएगा ए सी इंटू ए सी, और जिसको आप लिख सकते हो 20 इंटू 20, तो ये एक ए सी की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको बाकी हाइपोटेनस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे भी क्या पूछा है, अ मैन गोज़ टू ट्रेड, ये क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट या ऑनलाइन क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। If you have any doubt, watch this video again and again, and you can ask to me also. Thank you. Have a good day.